इसके बाद है जी नंबर 4, तो हमने पढ़ा था इलास्टिक लेकिन वो अब होगा इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक डिमांड पढ़ा था और इसके अंदर हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस से जो चेंज है वो क्वांटिटी में ज़्यादा आएगा, तो तब हमने उसे नेम दिया था इलास्टिक डिमांड का। और वहाँ पर जो कर्व बना था वो फ्लैटर या जो था वो आपके पास कर्व था शैलो, और उसके डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड थी। यहाँ पर भी जो कर्व बनेगा वो फ्लैटरी या शैलो ही बनेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगी ड्यू टू सप्लाई। तो सप्लाई के केस में भी होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू थीटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस में हमने इंक्रीज कर दिया 5% का और यहाँ 10% का, तो आंसर आ गया 2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 इन द केस ऑफ इलास्टिक सप्लाई। अगर सप्लाई इलास्टिक होगी तो वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर हम यहाँ पर कर्व बना के देखेंगे तो यहाँ पर होगी प्राइस, यहाँ पर होगा क्वांटिटी सप्लाईज, एक प्राइस पहले थी जिस पे वो प्रोडक्ट बिक रही थी और उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइस में चेंज आएगा, अगर प्राइस बढ़ाई जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाईज भी बढ़ेगी, और जितनी रेशो से प्राइस बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा रेशो से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। तो प्राइस में चेंज हमने इतना अगर किया है तो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज उससे ज़्यादा होगा। तो ये कर्व फ्लैटरी ऑफ शैलो। और लास्ट इसमें जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। उसमें होगा कि इनसिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस कैन क्रिएट लार्ज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज। उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी इन्फिनिटी, और उसका जो कर्व बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। नोट करें। नोट नहीं कर रहे आप? पिछला चेक करवाएं, पिछला जो कल, हाँ सारा इधर है, हाँ ध्यान तो नहीं देते हैं। रजिस्टर किधर है? तो वो वहाँ क्या लगा? वो नीचे यहाँ पर यहाँ रफ किधर? जब रफ है तो उस पर स्पीड से लिखना पड़ता है, तो लिखें। जब रफ है तो स्पीड से लिखना पड़ता है, तो लिखें। समझा? अभी तो मंडे को एक सरप्राइज भी है ट्यूसडे। नहीं, सरप्राइज काम के रिलेटेड ही होगा, लेकिन काम करना नहीं है। काम चेक होगा। जितना पिछला पढ़ लिया सारे लेक्चर जो नोटेड है वो चेक होगा। और मज़ेदारी की बात है कि हर रजिस्टर पे उसी का ही काम चेक होगा, उससे पिछले पेज उखाड़ दिए जाए, इसलिए मंडे तक। हाँ हाँ, तो दूसरा सब्जेक्ट इसका
अब इनको का नहीं साथ है इको का क्यों किसी और टीचर की बुक पे करना है? मतलब एक तो मेरे में अलग नहीं, इको का क्यों किसी और टीचर के रजिस्टर पे करना नहीं, सबका एक ही पे है। है? या फिर वो उनका उखाड़ना पड़ेगा या इको का उखाड़ना नहीं, पड़ेगा? मतलब ये अलग बनेगा। तो अलग बढ़िया तो रजिस्टर तो चेंज हो जाएगा एग्जाम तक। मैंने कहा था कि अलग रजिस्टर लेना है, ये नहीं कहा था कि अलग पार्टीशन करनी है। तो वो भी किसी के आगे की हो चैप्टर में आगे है ना। हाँ ठीक है, सबसे एंड वाला पेज में करना है। रफ इधर की, रफ इधर की, रफ भी उसी रजिस्टर पे था मेरा ख्याल, मैंने ये भी बोला है। ये तो मैं चेक करूँगा किसी दिन इमरजेंसी